हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम हिंदी का हिंदी कर रहे हैं। अब हम जो हमारा 7th क्लास का चल रहा है सिलेबस, उसका फर्स्ट चैप्टर जो हिंदी का है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। इन जो पाठ का मतलब एक बार समझ लें, व्हाट इज द लेसन मीनिंग। चलिए समझते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ओके, हम मतलब होता है सभी, हम मतलब सभी, हम सभी। पक्षी मतलब पंछी, यहाँ पे पंछी लिखा है इसलिए हम पक्षी लिखेंगे। उन्मुक्त और गगन एक नया वर्ड है। उन्मुक्त मतलब आजाद, उन्मुक्त मतलब आजाद, और गगन मतलब आकाश, और के का मतलब तो सभी को पता ही है। सभी पक्षी आजाद आकाश के। जो सारे पक्षी हैं वो सारे ही पक्षी आजाद आकाश के हैं। जो कि जैसे हमारी धरती है वैसे इनका आकाश है, जैसे हमारी लैंड है ना वैसे इनका आकाश है। चलिए अब हम सबसे पहला एक पैराग्राफ जो है हमारा उसका मीनिंग समझते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, चलिए पढ़ते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मीन्स हम पंछी आज़ाद आकाश के, पिंजर बंद मतलब जो पिंजरे में बंद हो, पिंजर बंद मतलब जो पिंजरे में बंद हो, पिंजरे में बंद हम नहीं गा पाएंगे। ओके, पिंजरे में बंद कह रहा है वो कि हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये जो कनक मतलब होता है सोना, मतलब गोल्ड की तीलियों से। कुछ लोग होते हैं ना कि हमने इसको बहुत ज़्यादा सुविधा दी है, इसको तो लग ही नहीं रहा होगा कि मैं कैद हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ। जैसे कि आप ही को बहुत दिनों तक पूरी उम्र कैद कर दिया जाए, आपको सारी सुविधा दी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीज़ें दी, फिर भी क्या आप खुश रहोगे इसमें? आपको बाहर तो निकलना ही होगा, खिड़की दरवाज़ा सब बंद है, तो आपको मज़ा आएगा उस कमरे में? आप कितनी देर रह सकते हो? मैक्सिमम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 1 हफ्ते रह सकते हो, बहुत से ज़्यादा 1 हफ्ते ज़्यादा कोई नहीं रह सकता। ठीक है, तो वैसे ही उन्हें आप पूरी उम्र के लिए कैद में डाल देते हो। उन्हें सोने, कनक मतलब सोने की तीलियों से भी अगर आप उनको, सोने की तीलियों मतलब जो पिंजरा होता है उसकी जो तीलियाँ होती है ना वो सोने की हैं, उनसे टकराकर उनके पुलकित मतलब कोमल पंख टूट जाएंगे। सोने की तीलियों मतलब जो पिंजरे की तीली होती है उनसे टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे, क्योंकि वो उनसे बाहर निकलने की कोशिश तो करेंगी। जैसे आप ही हो, आपको जेल में कितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, पर आपको जेल में जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन आप उससे बाहर निकलने की कोशिश तो करोगे ना। तो वैसे वो भी कोशिश करते हैं, और फिर वो जो तीलियाँ होती हैं उनसे टकराकर आ जाते हैं, फिर उनसे टकराकर उनके पुलकित पंख टूट जाते हैं। पुलकित मतलब होता है कोमल, ठीक है, पुलकित पंख टूट जाते हैं। तो एक बार पूरा अच्छे से इसको हिंदी में इजी वर्ड्स में पढ़े। ओके, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, मतलब सभी पक्षी आज़ाद आकाश के, पिंजरे में बंद नहीं गा पाएंगे, सोने की पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। ठीक है, बस यही था इतना हमारा। अब चलते हैं सेकंड।
पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक और कनक कटोरी की मैदा से। मतलब हम बहता जल पीने वाले, ऐसे कि कहीं उन्हें भी तो प्यास लगती है ना, तो अगर वो ऐसे ऐसे जा रहे हैं उड़ते उड़ते, कहीं उन्हें नदी मिल गई, तो जब वो पानी बह रहा होता है फिर भी वो देखो अपनी चोंच से ना पी लेते हैं। कैसे पीते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ड्राइंग के माध्यम से अब समझते हैं। लेट्स गो, यहाँ पे समझते हैं। यू कैन सी, जैसे कि ये नदी है, यहाँ एक चिड़िया आके आई और फिर वो ऐसे पी लेती है पानी अपनी चोंच की हेल्प से, ठीक है। जब वो अपनी चोंच की हेल्प से पी लेती है तो वो बहता पानी पीती है ना। कैसा पानी पी रही है? इट्स ड्रिंकिंग, बहता पानी है ना, वो बहता पानी पीती है ना। तो वैसे ही वो बोल रही है कि जो हम हैं वो बहता जल पीते हैं, स्थिर जो जल है वो नहीं पीते हैं हम। तो बहता जल पीने में पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है, पीना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बहता जल। ऐसे कि आप खेलते आते हो, आपकी मम्मा ना साफ़ पानी अगर पौधे में दे रही है तो आप क्या करते हो, मम्मा मुझे भी पानी दे दो, मुझे भी पानी दे दो। आप किससे पीते हो फिर? ऐसे ही पाइप होती है, देखिए ऐसी पाइप होती है और यहाँ से ऐसे पानी आ रहा होता है। तब क्या करते हो, यहाँ पे ऐसे मुंह लगा के पी लेते हो ना, तो कितना डिफिकल्ट होता है, कभी कभी तो नाक में भी चला जाता है। वैसे वो भी कह रहे हैं कि हम भी ऐसा बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रही है कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं, हमें पिंजरे में बंद करोगे तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। क्या बोला गया है? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें कटुक निबोरी, मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम की जो होती है ना छोटे छोटे फल, वो जो बच्चे होते हैं वो फल, तो हाँ वो निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे कनक कटोरी किसका यूज़ किया गया है? कनक मतलब सोना, कटोरी मतलब बाउल, एंड मैदा किस लिए यूज़ किया गया है? वो वाला मैदा नहीं, यहाँ पे मैदा खाने के लिए यूज़ किया गया है। किसके लिए यूज़ किया गया है? खाने के लिए यूज़ किए गए, मतलब खाने के लिए नहीं, खाना के लिए। तो उसके लिए हमारा जो है वो वर्ड यूज़ किया गया है मैदा। कनक मतलब होता है सोना, मतलब गोल्ड। मैंने आपको पिछले पैराग्राफ में भी आया था ना ये, हाँ, तो ये पिछले ग्राफ में वो बोल रहा है कि हमारे लिए जो सोने की कटोरी में आप खाना दोगे उससे बहुत ज़्यादा भली है कड़वी नीम की निबोरी। चलिए एक बार इसे हम हिंदी में रीड करते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाए, हमें अगर आप जेल में रखोगे तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं सोने की कटोरी और आपके अच्छे खाने से हमारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी, नीम की, नीम की। स्वर श्रृंखला के बंधन से अपनी उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरफ की फुगनी पर के झूले। वाह, स्वर श्रृंखला मतलब मैंने भी आपको तिल्लियाँ बताई थी ना, और वो जब सोने की बन जाती है ना, स्वर श्रृंखला, श्रृंखला होती है जो लाइन वाइज लगी जाती है ना, गोल गोल बिल्कुल और लाइन वाइज, उनको क्या बोलते हैं? हम श्रृंखला बोलते हैं। ओके, तो स्वर श्रृंखला के बंधन में, उसके बंधन में रहते हैं ना, वो बिल्कुल उसके अंदर रहते हैं, उसके बंधन में रहते हैं।
अपनी गति उड़ान सब भूले। उसके अंदर रह रह के उड़ नहीं पाते हैं तो वो अपनी जो गति है, स्पीड है, वो भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरू के फुगनी पर के झूले। फुगनी एक नया वर्ड है ना। फुगनी क्या होता है चलो बताते हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है, वो ऐसे से बिल्कुल ऐसे डालनुमा कुछ पेड़ होते हैं ना, उन पे ना सबसे जो ऊपर वाली डाली होती है ना, वो जो सबसे ऊपर वाली डाली होती है उसमें हम क्या कहते हैं, फुगनी कहते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैक्सीबल होती है, तो वैसे मुड़ती रहती है। तो जब चिड़िया उनमें बैठती है तो वो फिर ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसे कि जो पतली लकड़ियाँ नहीं होती जैसे वो होती है ना, वैसी होती है फुगनी। वो क्या भूल रहे हैं, वो सपनों में ही अब देख पा रहे हैं फुगनी पर के झूले। ठीक है, तो बहुत अच्छा इस पैराग्राफ में मतलब बताया था। मैं थर्ड पैराग्राफ में बहुत अच्छा मतलब बताया था। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, ओके चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसका मतलब तो बहुत सिंपल है, इसमें नया वर्ड कोई सा नहीं है ना। हाँ ओके, मैंने एक बार और देख लिया, इसमें कोई नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ओके, हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। होती सीमाहीन जिससे इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। एक नया वर्ड आया है, क्षितिज। क्षितिज मतलब क्या होता है? चलिए सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो पॉज करके। ओके, मैं बता दी क्षितिज मतलब क्या होता है। जैसे कि कभी कभी आप छत में बैठे रहते हो ना, मतलब छत में खड़े होके मतलब नज़ारा देख रहे होते हो, तब आप देखते होगे कि आप जब दूर से देखते हो, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका छत है, तो जब आप भी खड़े हो तो आप जैसे दूर तक आपकी नज़र जाती है, जहाँ से लगता है आसमान और धरती ना मिल रहे हैं। कौन मिल रहा है? आसमान और धरती ना मिल रहे हैं। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं क्षितिज। बल्कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बस हमारा ऐसा लगता है। पर फिर भी वो जो कह रही हैं, जो जिससे वो कह रहे हैं कवि, क्षितिज क्या होता है, वो क्षितिज क्या होता है कि जो आसमान और धरती का ऐसा दूर से देखे जाने वाला ऐसा दृश्य जिससे लगे कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं क्षितिज। ओके, तो होती सीमाहीन जिससे इन पंखों की होड़ा होड़ी, मतलब जब वो रेस लगाते कि मैं पहले से क्षितिज के पास पहुंचूंगी, वैसे होता नहीं है वो, पर बस हमें ऐसा लगता है, काल्पनिक है वो। तो ऐसा होता था। तो जब हम रेस लगाते थे तो पंखों की होड़ा होड़ी, जैसे हम धक्का धक्की करते ना, पैर तो जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर मैं जाऊँगा, ऐसे ऐसे गुचड़ पुचड़ कर दिया। ठीक है, ओके, तो ऐसे ही वो लोग भी कर रहे थे कि उन पंखों की होड़ा होड़ी होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, ये क्षितिज है वो मिलन बन जाता, मतलब वो उन्हें मिल जाता। वैसे होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है या तो क्षितिज मिल जाता या तो तंती सांसों की डोरी, या फिर जैसे कि वो यहाँ पे आ गए, चलिए यहाँ से दूर से यहाँ तक उनकी नज़र जा रही थी, यहाँ पे ना वो दोनों पॉइंट मिल रहे थे, तो फिर जब वो यहाँ पे खड़े होंगे तो लगेगा और दूर चला जाएगा क्षितिज। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो क्षितिज होता नहीं है। तो ऐसे ही उड़ते 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 जो उनकी सांस है वो फूल जाएगी और इसकी वजह से उनकी जान भी चली जाएगी। तो वही कह रहे हैं ये कि या तो तंती सांसों की डोरी, या फिर तन जाती हमारी सांसों की, तो मतलब खिंच। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट।
नीड न दो चाहे टहनी का, आशा छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विंग ना डालो। बहुत अच्छी जो हमारा ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो है कि हमें जो आप अपने पंख दिए हैं, अगर आप हमें पंख ना देते तो हम कैसे सोच भी लेते चलो कोई बात नहीं, भगवान ने हमें पंख नहीं दिए हैं, लेकिन अगर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विंग न डालो। चलो अभी हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट है ही नहीं, तो चलिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कवि का नाम जान लेते हैं। ओके, कवि का नाम क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन क्या है? शिव मंगल उनका नाम है, शिव मंगल सिंह, और सुमन क्यों लगा है? उनका निकनेम है। अब कैसा निकनेम? जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ मतलब उनके खिलाफ कुछ लिख दिया था, तो फिर जब उन्हें जेल में डाल दिया गया तो उन्हें छुड़वाने के लिए जब कुछ कागज़ बने, मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड नहीं होता इम्पोर्टेंट पेपर्स, तो वो जब बने तो उनमें उसका नाम सुमन लिखा गया। इसलिए जब वो जेल में कहानी लिखा करते थे, जेल में छुप छुप के, तब वो सुमन लिखाते थे। ठीक है, और उनको इसी नाम से, सुमन के नाम से लोग जाना करते थे। अब देखते हैं हम अभ्यास। तो व्हाट इज अभ्यास? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना, क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहते? हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर पंछी अब पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी मर्जी से उड़ने का अधिकार है, अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है। तो अभी देख लेते हैं इसका अच्छे से जो आंसर है आप कैसे लिखोगे पेपर में, वो भी देख लेते हैं हम। ओके, ओके, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि पिंजरा उनका प्रतीक निवास स्थान नहीं है। पक्षी अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, जबकि स्वतंत्र पक्षी उड़ सकता है, पेड़ों पर झूल सकते हैं तथा उनके फल भी खा सकते हैं। तो ये है इसका हाँ, उसका सही आंसर, जिसे आप पेपर में भी लिख सकते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर उन्मुक्त मतलब आजाद, रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? लिखिए, पक्षी उन्मुक्त रहकर बहता जल पीना चाहते हैं, पेड़ों के फल खाना चाहते हैं, पेड़ों की ऊंची डालियों पर अपने पंखों से झूले लेना चाहते हैं, सीमाहीन क्षितिज से मिलना चाहते हैं तथा आकाश में तारों रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। ठीक है,
अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन इज भाव को स्पष्ट कीजिए। कौन से? या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। मतलब पक्षी कहना चाहते हैं कि जब वह क्षितिज को छूने के लिए दौड़ लगाते या तो क्षितिज को प्राप्त कर लेते या थक जाते, अर्थात बहुत दूर तक सफलतापूर्वक उड़ते और थक कर हांफते लगते, पर हर हाल में वह स्वतंत्र होने के कारण खुश होते। चलिए ये हो गया। अब भाषा की बात कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। ये रही भाषा की बात। क्या है क्वेश्चन? स्वर श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। कौन से? कनक तीलियों, पुलकित पंख, कटुक निबोरी। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह और सामासिक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं इसको? सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। यहाँ पे शायद क्या ये एक बार नीचे जो है वो भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। क्वेश्चन क्या है? ऐसे हमें 10 उदाहरण सोचकर लिखने हैं। हम कौन कौन से लिखेंगे? दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख। तन मन, तन और मन। दिन रात, दिन और रात। दूध दही, दूध और दही। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। तो ये हम इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आप नए हैं तो, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप पुराने और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है फिर भी आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहती हूँ। तो ठीक है, सो बाय गाइस। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो बाय।